साथियों नमस्कार। जय भीम, जय भारत, ये संविधान, जय जवान जय किसान। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और किसी की जीत हुई है तो किसी की हार हुई है। लेकिन देखने में ये आया है कि जहां कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है 2024 में दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को जीतना, जिसके बहुत बड़ी रणनीति के तहत ईवीएम पर अपना फोकस भारतीय जनता पार्टी रख रही है। न जनता की मांग मानी गई, पिछली बार भी ईवीएम पर सवाल उठे, और न इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर से आया है 2022 में, मैं समझता हूँ ये आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत ही नुकसानदेह है। माना कि विरोध के बावजूद भी कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन देखा क्या जा रहा है, कहीं ईवीएम की मशीनें गाड़ियां पर गाड़ियां पकड़ी गई जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पकड़ी। इनका खेल तो उसी दिन से शुरू हो गया होगा जिस दिन ये चुनाव आयोग से मिलकर 7 चरणों में जब ये चुनाव किए गए, जो भी चुनाव संपन्न हुआ उसकी पेटी उधर रख दी गई और दूसरी चरण के चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं। उधर लोग तैयारियों में मस्त हैं और शासन करने वाली पार्टी जो वर्तमान में भी शासन में थी, उसने ईवीएम का अदला बदली का खेल ऐसे टाइम पे ही किया होगा, नहीं तो हर बार बीजेपी को जीत जाना ये एक सोचने पर मजबूर करता है। मेरे दोस्तों, सोचने पर मजबूर करता है। मैं समझता हूँ हमें बीजेपी का शासन आने में आपत्ति कुछ नहीं है, हमें आपत्ति है मुख्य बिंदुओं पर कि ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार है और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर उधर कर लो, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर बार बार उंगली उठती हैं और जो अपने संविधान के अनुसार कानून चाहते हैं वो लोग उसी प्रकार से शासन व्यवस्था बीजेपी करने लगती है। जनता धर्म और जाति के नाम पर कब तक वोट
देगी, इससे देश का विकास असंभव है। तो बेरोजगारी का कोई महत्व नहीं रहा, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहा इसमें। आम गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला होता जा रहा है। आम जनमानस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जनता पिस रही है। महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आमदनी उतनी की उतनी है। न कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाने पर व्यस्त है। हाँ लगाए। और ना आम जनता गरीब आदमी का आमदनी पर कोई विचार हो रहा है कि एक आम आदमी की आमदनी, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से जो है महंगाई से कैसे निजात पाई जाए। आमदनी गरीब आदमी की उतनी कमाता है वो, और वो शाम तक खत्म। न संकट की घड़ी के लिए बचते, न किसी दूसरे काम के लिए पैसे बचते। ये आम जनता की दिक्कत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए। जब बार बार ये बीजेपी की सरकार बन जाती है, वो जनता ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में आ जाऊँ, थोड़ा सा चला जाएगा, मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, जब ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं तो ईवीएम बंद क्यों नहीं किए जाते। मैं चुनाव आयोग से, कानून प्रणालियों से, हमारे महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि एक बार किसी विधानसभा चुनाव में या किसी चुनाव में एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मैं विनती करता हूं, क्या फिर भी ये वही पार्टी सत्ता में आती है? बैलेट पेपर से चुनाव करने के बाद भी एक दो बार करके देख लीजिए। अगर फिर भी यही आती है तो मत बंद करना ईवीएम। अगर ईवीएम बंद होने से ये बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो मैं पुरजोर विरोध निवेदन करता हूं अपने कानून प्रणालियों से, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से, जनता से, सबसे निवेदन करता हूं तो फिर ईवीएम बंद होने चाहिए। क्योंकि एक ही पार्टी को बार बार सत्ता में आना कि जनता के लिए बहुत कष्टदायी होता है। मैं जनता से यही अनुरोध करता हूं कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को बार बार सत्ता में आने से रोकने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार है, हर 5 वर्ष बाद जनता को सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। और
क्योंकि ये नेगेटिव लोग सत्ता में बैठ जाते हैं और भारत के संविधान के विपरीत, जो संविधान जिसकी इजाज़त भी नहीं देता, और जनता पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। ये प्रहार बंद होना चाहिए। संविधान विरोधी ताकतें राजनीति में बैठ जाती हैं और संविधान विरोधी कार्य करने लगती हैं। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए जनता को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को सत्ता से रोकना होगा। जब तक जनता ऐसी पार्टियों को वोट देती रहेगी, ये वही लोग इस पार्टी को वोट देते हैं जिन्हें गरीब को आगे बढ़ने से रोकने में मदद ना हो। एक पिछड़े समाज, दलित समाज, वंचित समाज, या यूं कहिए कि जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से चलते हैं, वो लोग इस पार्टी को वोट देते हैं। हम आज भी अपने मन से कायम हैं। हमें कोई किसी तरह का भी लालच दे, कोई कितना भी सहानुभूति करे, हम जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते। ये हमारे सिद्धांत और हमारी जो भारत के संविधान की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ ये पार्टी हमें लगती है। जब ये अपनी आवाज़ निकालते हैं इस पार्टी के लोग, मैं जब भी अपने टीवी का समाचार का बटन बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इनके अत्याचार हमने पिछले शासन में देखे हैं। जो एक बार धोखा खा जाता है, तो वो आदमी हो या राजनीतिक के नेता या कोई राजनीतिक पार्टी, कितनी भी वो सोने की बन जाए, हम कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे तुम सत्ता में बैठे हो, तुम्हें जनता के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले रोजगार की बातें, महंगाई को कम करना, शिक्षा की बातें, स्कूल कॉलेज कैसे बढ़ाए जाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए उनके ऊपर मंथन होना चाहिए। और ये नेता लोग क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिराने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को कष्ट देते हैं। इससे जनता में कलह, झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातें, उनके विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चाहे वो सत्ता में कितनी बार आ जाए, क्योंकि इनकी नीतियां भारत के संविधान के खिलाफ हैं, ये मैं पुरजोर से कहता हूँ। और जब ये शासन चलाते हैं तब वो बातें देखने को मिलती हैं। विचार कीजिए, विचार कर मंथन करके देखिए इन लोगों पर। जनता को सोचना चाहिए तुम अपना वोट कहाँ डाल रहे हो। और मैंने पहले भी अपने विचारों में कई बार मैं कह चुका हूँ कि इस पार्टी को वोट डालना
अपने बच्चों को पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान है। जनता सुधरेगी, आप इनको बार बार सत्ता में लाइए। मैं तो कहता हूँ बार बार इनको सत्ता में लाइए, और जब आपको ठोकरें पिछली बार भी कितनी बार मिल चुकी हैं, और जब ठोकरों पे ठोकरें आपके परिवार पर, आपकी फैमिली पर, आपके समाज पर कष्ट पहुंचाएंगी, तब एक दिन आप जरूर कहोगे भाई इस पार्टी को कभी भी भूल कर वोट नहीं देना है। कहीं वोट जनता दे रही है इनको, कहीं ये ईवीएम में ऑटोमेटिक कुछ ऐसी गड़बड़ करके जीत जाते हैं जहां इन्हें जीतना होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ईवीएम को हम पुरजोर विरोध करते हैं, और ये ईवीएम बंद होंगी एक दिन जरूर, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ईवीएम को बंद कराओ, किसी भी तरीके से संघर्ष करके, सब सारा देश एकजुट होकर, क्योंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम को हटाने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि इनकी नमज ईवीएम पर ही टिकी है। सत्ता प्राप्त करते ही इनकी कुर्सी पर हम गंगा जल छिड़कना शुरू हो जाता है, ये अपवित्र हो जाते हैं। कोई इनके यहाँ अपनी समस्या लेके जाता है, वो भी नहीं सुनी जाती है। और सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर होता है, जो इस सरकार में सुनना असंभव नजर आता है, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, और किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए जो संविधान विरोधी कार्य किसी सरकार में होंगे, तो हमारी आवाज़ अवश्य उठेगी, हम चुप नहीं बैठने वाले। और ईवीएम पर अभी कुछ वकील हैं, हमारे कोर्ट के वकील भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम पर तो एक घमासान होगा, संघर्ष होगा, ईवीएम के विरोध में जनता को समझाया जाएगा और जनता फिर उस पर अमल करेगी, संघर्ष करेगी ईवीएम को बंद करने के लिए। एक बार फिर घमासान होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी और धर्म और जाति के ऊपर वोट मांगती है, तो उस पार्टी को वोट देना अपने बच्चों पर पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। क्योंकि ये भारत में लोकतंत्र चलता है, यहाँ सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और मिलजुल कर रहने के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का कुछ ड्रामा रचती है, तो मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए। पिछली बार कितना हमने इस सरकार में दुख झेले, लेकिन मैं समझता हूँ जनता समझ नहीं रही है। जनता को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, नहीं जाने कितने मोदी मिलेंगे, कितनी मायावती मिलेंगी, कितनी प्रियंका गांधी मिलेंगी, कितने अंबेडकर मिलेंगे। ये सोचकर वोट करना चाहिए कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हमारे देश में आज भी हैं। अगर हम उनका सच्चे दिल से नाम लेते हैं तो वो आज भी जिंदे हैं, आज भी निकल कर सभी महापुरुष निकल आएंगे। भगत सिंह की भी कमी नहीं है हमारे देश में, चंद्रशेखर की भी कमी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस की भी कमी नहीं है, उनके जज्बातों की कमी नहीं है। कमी है तो हमें
अपनी थिंकिंग की कि हम राजनीतिक की सत्ता एक बार चोट खाने के बावजूद भी दोबारा से उसको सौंपे जा रहे हैं। इतना चोट खाने के बावजूद भी हम सत्ता सौंपे जा रहे हैं, तो ये एक किसकी भूल है? हम सभी की भूल हो। मैं उस राजनीतिक पार्टी को सही मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, जो भारत के संविधान के अनुसार चलती हो, उसके विपरीत कोई भी कार्य न करती हो। जो सरकार हमें एक धर्म और जाति का नाम लेके जो है, एक धर्म के महापुरुष का नाम लेके चलती हो, हमें बाबा साहब ने संविधान दिया है। बाबा साहब ने कहा था, मेरी जय जयकार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप संविधान को ध्यान से अंगीकार करना, ध्यान से पढ़ना। कुछ लोग इसका विरोध पर उतरेंगे जो इसके अनुसार नहीं चलना चाहते। आप इसको आगे भी ना बढ़ा सको तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना। आप लोगों से मेरा यही संदेश है। दोस्तों, हम अपने सिद्धांतों से नहीं हिले हैं आज भी, और जब तक 85% वालों की सरकार देश में नहीं आती है तो दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक इनका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मान लिया चलो मोदी जी ठीक अच्छे हैं या योगी जी अच्छे हैं, तो जो उनके चमचे हैं ना, जो ऊपर नीचे बैठे हैं, वो गलत है। वो बात, वो नियम, वो पैसा, वो अधिकार समाज तक नहीं पहुंच पाता है। हर क्षेत्र में इसकी जांच होनी चाहिए कि जो कानून समाज के लिए बना है कि ये समाज तक पहुंच भी रहा है नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो जांच ये सीबीआई पता नहीं क्या क्या की जांच कराते हैं, ये जांच यहाँ होनी चाहिए कि जो सरकार ने कानून बनाया है जनता के लिए कि ये वहाँ तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। हमें ये आपत्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आई, लेकिन हमें ये आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसका विरोध पुरजोर होगा। हम पहले भी करते थे और आज भी करेंगे, आने वाले टाइम में भी करेंगे, जिंदे रहे तो। देश पर, समाज पर कोई राजनीतिक पार्टी कुठाराघात करती है, जनता को सताने का नियम बनाती है, सताने का काम करती है, जो सरकार को करना चाहिए वो कार्य नहीं करती है, तो जनता उसका विरोध करेगी। और हम भी जनता में ही हैं, हम तो करेंगे। क्योंकि ये देश, सरकार किसी की भी आ जाए, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। और ये किस तरह से चलाते हैं देश को? ये हिंदुत्व के उससे देश को चलाते हैं। बस इनके दिमाग में जय श्री राम, हिंदुत्व ही भरा हुआ है और कुछ नहीं है। मंदिर जाने से हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना, महंगाई पर रोक लगे, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं उनको रोजगार मिले, विद्यालय अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने। जो देश को चाहिए उससे हमारे देश का और हमारे समाज का भला होगा।
मैं अपने विचार वही मुंह से निकलते हैं ऑटोमेटिक जो देश और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। रोजगार के क्षेत्र में हर समाज का व्यक्ति ऊंची पोस्ट पर पहुंचना चाहिए। हर क्षेत्र में हर जाति और धर्म का समाज का व्यक्ति हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जबकि आज भी जांच करके देख लीजिए, वही मिलेंगे। वहाँ भी मंदिर में भी ब्राह्मण हैं और वहाँ भी ज़्यादातर ब्राह्मण ऊंची कास्ट के लोग ज़्यादा मिलेंगे, अधिकतर ऊंची पोस्ट पर। इतनी जलन इन लोगों को होती है, अगर कोई ऊंची पोस्ट पर दलित समाज का व्यक्ति बैठा है, उसको नौकरी सही तरीके से करने नहीं देंगे। इतनी जलन इन लोगों को होती है। तो मेरे दोस्तों, हम जाति और धर्म पे वोट ना करें और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, यहूदी, बुद्धिस्ट हम सभी भाई भाई हैं। एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का दुख सुख में काम आएँ और एक दूसरे की मदद करें। और अपने राजनीति में जब वोट पड़ने की बारी आए तो सोच समझकर वोट करें। कोई पैसे का लालच देता है, कोई किसी चीज़ की प्रलोभन देता है, इस प्रलोभन में न आए। तो ये प्रलोभन ही हमारे समाज और हमारे परिवार और देश का दुख देने वाला बन जाता है। अपना वोट उसी पार्टी को दें, उसी व्यक्ति को दें जिसे तुम्हें ये दिखाई दे कि हाँ, ये नागरिक जो खड़ा है राजनीति में, ये शासन प्रक्रिया में सही साबित सिद्ध होगा। जब तक आप ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वोट करते रहेंगे, तब तक हमारे समाज और देश का कल्याण होना मुश्किल है। क्योंकि ये लोग संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं। ये लोग वही हिंदुत्व की भावना से देश को चलाते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ मंदिर और धर्म का नारा ही भरा है और कुछ नहीं है। ये हमने देखा। तो मेरे दोस्तों, यही बातें मैं कहने के लिए आया हूँ कि अपने वोट का इस्तेमाल आने वाले टाइम में सोच समझ कर करें, क्योंकि इस तरह से वोट करने में आपका कोई भला होने वाला नहीं है। और मैं शासन, प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय माननीय सबसे निवेदन करता हूँ कि ये ईवीएम एक दो बार चुनावों में बंद करके देख लीजिए मान्यवर, क्योंकि हो सकता है इसका परीक्षण हो जाएगा कि ये ईवीएम में अदला बदली करके या किसी भी तरह की हेराफेरी करके जीत जाते हैं या जनता ही नहीं जिताती है। इसका परीक्षण करना है एक दो बार, तभी पता लग जाएगा कि ये जो राजनीतिक पार्टी है कितने दिनों से जनता का बेवकूफ़ बना रही है या जनता ही इसको जिता रही है। इस चीज़ की परीक्षण, जांच बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक दो बार को ईवीएम बंद होना चाहिए, तब हम एक अच्छी शासन प्रणाली को जन्म दे सकते हैं मेरे दोस्तों। और वो जो राजनीतिक पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, ये बाबा साहेब और अपने महापुरुषों के आधार पर जो जनता को चाहिए, जनता के लिए जो काम करना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, अब पंजाब में भी आ गए हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे ही शासन सत्ता को अपना समर्थन देना चाहिए जिसकी ऐसी विचारधारा हो, जो बाबा साहब के सिद्धांतों को मानकर चल रही हो।
मैं ये नहीं कहता आम आदमी पार्टी को ही वोट दें, मैं ये कह रहा हूँ जो बाबा साहेब के बनाए हुए सिद्धांतों के आधार पर चल रही हो और आपसे वोट मांग रही हो और जीतने के बाद भी वहाँ उसी प्रकार का व्यवहार आपसे करती हो, उस पार्टी को और उस नेता को वोट देना चाहिए। और जब एक बार नहीं कई बार उस राजनीतिक पार्टी को परख भी लिया है और वो संविधान के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य करती है, फिर भी हम उसी को वोट करते आ रहे हैं, तो ये आप अपना भला नहीं कर रहे, ना अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हीं नेताओं का ही भला कर रहे हो जो आपने जिताए हैं वोट देकर। इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। जो आपकी समस्याएं आती हैं समाज में रहकर, घर में बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ऐसी पार्टी को वोट देने से आपकी समस्याएं हल होने वाली नहीं है। ना तो ये महंगाई के ऊपर कुछ कर सकते है जी, ना ये रोजगार के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते। जो ऐसा नियम होना चाहिए जो हर अमीर हो या गरीब, हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी जरूर मिले, ऐसा नियम बनना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए किसी भी घर में अशिक्षित व्यक्ति ना हो, सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिले। तो जो समाज और देश को चाहिए वो अगर ये सरकार दे रही है तो ठीक है, लेकिन हम कई बार परख चुके हैं, ये बातें इस पार्टी में नहीं दिखाई देती। अभी देख लेना, योगी जी सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी देख लेना क्या क्या बवाल होने वाला है। अभी आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि जो मेरे विचार हैं कि सुरेंद्र किशोर गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। हम जोर शोर से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर सरकार चलाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि संविधान के विरुद्ध जो राजनीतिक पार्टियां कार्य करती हैं सत्ता में बैठकर, उससे जनता का नुकसान होता है, भला नहीं होता है। वो नेताओं का भला होता है, उसमें जनता का, समाज का और देश का भला नहीं होता है। यही बातें हमें सोचनी हैं। तो दोस्तों, यही बातें मैं अपने विचार रखने के लिए आया था। आशा करता हूँ समाज, हर समाज का व्यक्ति, देश अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि इसलिए तो मैं कहता हूँ बाबा साहब का बनाया संविधान नर्सरी से लगा के 12वीं तक अनिवार्य कर देना चाहिए। तब हर भारत का नागरिक अपना वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करेगा। अधिकांश लोगों को भारत के संविधान की ही जानकारी नहीं है, और जब संविधान की जानकारी नहीं होगी जब तक, वो अपना वोट इसी तरह से देता रहेगा। जब भारत के संविधान की जानकारी उसको होगी, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान उसके घर में होगा, तो वो अपने वोट का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं डालेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान नर्सरी से लगा के 12वीं तक अनिवार्य रूप कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी, कानून की जानकारी होगी और हम हर क्षेत्र में जागरूक होंगे। दोस्तों, मेरी बात में विचार करने में, बोलने में अगर कुछ मेरे से गलती हुई हो, उसकी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज और देश के लिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर सरकार चलाने के लिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नर्सरी से लगा के 12वीं तक अनिवार्य कर देना चाहिए, और हर घर में बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान की पुस्तक पहुँचे, ये सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए। तब हमारी शासन व्यवस्था दुरुस्त होगी, अच्छी होगी, और अच्छे लोग लोकसभा, विधानसभा हर कैटेगरी में जीत कर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ मेरे दोस्तों। आशा करूँगा मेरी इन बातों पर भारत का नागरिक ध्यान देगा और अपना वोट का इस्तेमाल भी सही करेगा। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जानकारी, ये बातें जो मैंने कही हैं, इन पर हर नागरिक ध्यान देगा और
सब आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे दोस्तों। जय भीम, जय भारती, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।